नमस्कार दोस्तों, मैं रूनम आप लोगों का फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ नए तरीके के विषय के बारे में आज बात करने वाली हूँ, जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली कंपटीशन एग्ज़ाम। तो मैं आज सोलर ऊर्जा से संबंधित विषय पर बात करने वाली हूँ, जो मतलब कि सौर ऊर्जा है क्या, और उसकी स्थिति भारत में क्या है और उससे संबंधित क्या योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार चला रही हैं। तो इसे चलिए विस्तार से सुनते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। पहला नंबर, भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना, ध्यान से सुनिए, रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है, एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। और इस सौर पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई है। और इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये सौर परियोजना ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। ये परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। ये परियोजना राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? चलिए सुनते हैं, जानते हैं। सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की ज़रूरत होती है। तीसरा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से हवा की गुणवत्ता में जो सुधार आया, उसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी को 8.3% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है। हुई ना, एक अच्छी बात भी हुई। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति क्या है, अब जानते हैं। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं। दूसरा, भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। तीसरा, भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 के अंत तक कितना? 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल हैं। फोर्थ, सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफ टॉप सौर ऊर्जा 40% और सोलर पार्क 40% का है। फिफ्थ, यह देश में बिजली उत्पादन की
स्थापित क्षमता का 16% है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% करना है। 6. वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ाने की संभावना है। 7 गुना 2035 तक बढ़ाने की संभावना है। नेक्स्ट, यदि भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा तो इससे जीडीपी दर भी बढ़ेगी और भारत सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ सकेगा। वर्ष 2040 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भविष्य की इस मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। अब सौर ऊर्जा से क्या लाभ है ये जानते हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है तो ये वातावरण में CO2 और अन्य हानिकारक गैस से नहीं छोड़ती, जिससे कि वातावरण प्रदूषित नहीं होता। सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें उष्णता, भोजन पकाने और विद्युत उत्पादन करने का काम भी शामिल है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। ये सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के पैनलों, सौर ऊर्जा के प्लेट को आसानी से घरों में कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसीलिए सौर ऊर्जा के अन्य स्रोत की तुलना में यह काफ़ी सस्ता भी है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में ये काफ़ी सस्ता भी है। अब उससे जुड़ी चुनौतियां भी देख लेते हैं। जहां लाभ होता है वहां कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिए ज़मीन की उपलब्धता में कमी, कुशल मानव संसाधनों का अभाव, चीन से आयातित फोटोवोल्टेइक सेलों की कीमत कम तो उसकी गुणवत्ता भी कम चलाऊ है। भारत में बने सोलर सेल, फोटोवोल्टेइक सेल भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष हैं। अन्य उपकरणों के दाम भी बहुत अधिक हैं। विभिन्न नीतियों और नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के खर्च में कमी नहीं है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल बनाने की नीतियों का अभाव। औसत लागत प्रति किलोवाट 1 लाख रुपए से अधिक है। आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाला भारी खर्च सौर ऊर्जा परियोजना की राह में बड़ी बाधा है। अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकार क्या पहल कर रही है, चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के आधार सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिजली सृजन एवं अन्य उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्य, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। इसका लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। सेकेंड है प्रयास योजना। भारत सरकार ने देश की फोटोवोल्टेइक क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर पैनल निर्माण उद्योग को 210 अरब रुपए की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री योजना फॉर ऑगमेंटिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग नामक इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह गठबंधन सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ISA की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 से पृथक भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की थी। कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 122 सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का
मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ISA से जुड़े 67 देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं और फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि कर दी है। ISA फ्रेमवर्क में भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव ईंधन प्रौद्योगिकी सहित कुछ स्वच्छ ऊर्जा के लिए शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा अवसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना है। अगला है सोलर रूफटॉप योजना। आइए जानते हैं। सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी, PSU और संस्थागत क्षेत्रों में CFA प्रोत्साहन के जरिए 2100 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य क्षेत्र श्रेणी वाले राज्यों में आवासीय, संस्थागत एवं सामाजिक क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क लागत के 30% तक और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बेंचमार्क लागत के 70% तक केंद्रीय वित्त सहायता मुहैया कराई जा रही है। अन्य नीतिगत उपाय भी देख लेते हैं। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, इसके माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा की खरीद के लिए दिशा निर्देश, रूफटॉप परियोजनाओं के लिए बड़े सरकारी परिसरों भवनों की पहचान करना, स्मार्ट सिटी के विकास के लिए दिशा निर्देशों के तहत रूफटॉप सोलर एवं 10% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान को अनिवार्य बनाना और इसके हेतु भवन उपनियमों में संशोधन, सौर परियोजनाओं के लिए अवसंरचना दर्जा, कर मुक्त सोलर ब्रांड जारी करना तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। कंक्लूजन पर आते हैं। भारत में विगत एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की तेज दर होने और GDP में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशना भी ज़रूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नए नए विषय को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे